काशी नगरी मानसिक स्नान होता है ना, महादेव मानसिक पूजा होता है ना। सानिध्य में काशी की गलियों में हम जय पांडे हमारे मित्र के साथ। क्या नाम है तुम्हारे यूट्यूब चैनल का? जय पांडे हैं? 41। जय पांडे 41 यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। काशी के माता शीतला घाट और माता काली के सानिध्य में हम लोग आज मातु गंगा करो हृदय में बात, मनोकामना सिद्ध करे पूर्ण हूँ मेरी आस। ये माता गंगा के सानिध्य में काशी स्केटिंग करते हुए ये देखिए माता गंगा का विहंगम दृश्य। सफाई चल रहा है। पंचमुखी हनुमान माता गंगा का मंदिर। आज परुआ का दिन है। ये देखिए माता गंगा का बहुत ही सुंदर मंदिर। माता गंगा और माता काली, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी सर्वत्र विराजती। और ये हमारे पंचमुखी हनुमान जी और साथ में माता का मंदिर। बैठिए। माता शीतला का आरती। आओ शीतला जी में आओ, आ जाओ। देखिए शीतला माता की आरती हो रही है। बहुत ही अच्छे समय हम लोग आए हैं। माता शीतला की आरती चल रही है। काशी का ये अद्भुत संगम और ये गंगा घाट का किनारा। काशी की तरह से काशी पुत्र आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ के धाम, ये तो लंगड़ा मोते गंगा धाम। माता गंगा सफाई का कार्यक्रम चालू है और आज परुआ के दिन हम लोग काशी और गंगा घाट पर हैं। माता गंगा के सानिध्य में दीप पर्व दीपोत्सव मनाने के उपरांत 5 नवंबर को यहाँ पर देव दीपावली का महाउत्सव मनाया जाएगा। फिर से प्रयाग घाट सब जय हो जाए थोड़ा साफ। हाँ आओ। काशी का जो आनंद है वो कहीं नहीं है। काशी में जो आप काशी से बाहर गए आपको कैसा अनुभव हुआ? काशी पहले का परिचय दीजिए। मेरा नाम जयप्रकाश पांडे और मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जय पांडे 41। जय पांडे 41 हमारे मित्र। और ये बाहर जाने के बाद मैं बिहार में गया तो वहाँ अनुभव हुआ कि काशी कबहू न छोड़ी विश्वनाथ का धाम। और जीते जी लंगड़ा मिले लंगड़ा मोते गंगा धाम, मरने पे मुक्ति धाम। तो ऐसा धाम है ये कि धाम नहीं है, काशी के कण कण में शंकर। काशी का नाम ऐसे समझिए कि कंकड़ में शंकर का वास है। और शहर नहीं बनारस है, शहर नहीं बनारस है, ये सब नगरी में पारस है। वाह, शहर नहीं बनारस है, सब नगरी में पारस है। और कंकड़ कंकड़ छू के
बसे यहीं पे कंकड़। ये समझिए कि माँ गंगा का अनुभव यही है कि अगर मानव तन मिले, मानव योनि और जीवन में फिर से प्रवेश मिले तो काशी में ही रहें, काशी में ही बसें, काशी की गलियों में रहें, काशी की माँ गंगा का जो पावन जल है उसको स्पर्श करते रहें। विश्वनाथ की नगरी, विश्वनाथ धाम, विश्वेश्वर महादेव, उनको उनके चरणों में दंडवत हमेशा आसन में रहें, यही मनोकामना है। बाहर अन्य जगहों पर सिर्फ अन्य जगह स्थान होते हैं और हमारा काशी देवस्थान है। हम जहाँ गए वो स्थान है और जहाँ से गए वो देवस्थान है, उसका नाम बनारस है। हर हर महादेव, नमो सती पार्वती, हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय, बाबा काल भैरव की जय, माँ दुर्गा की जय, दुर्गा कंठ महारानी की जय। यहाँ पर बसे सभी समस्त शीतला माँ, शंखा माँ, गौरी गणेश, धुंडीराज, बड़ा गणेश, काल भैरव, मणिकर्णिका, महामृत्युंजय, मार्कंडे महादेव और समस्त देवी देवताओं की हर हर महादेव। काशी के सानिध्य में हम एक मंत्र यहाँ बोलना चाहते हैं। कहा गया, अलंकारो प्रियो विष्णु, जलधारा प्रियो शिव, नमस्कारो प्रियो भानु, ब्राह्मण मधुर प्रिय। ये विष्णु जी को केवल अलंकार प्रिय है और महादेव जो साक्षात काशी में स्थापित हैं, तो महादेव कहते हैं कि यत्र विश्वेश्वर साक्षात अन्नपूर्णा महेश्वरी, भक्ता नामम मृतम दातुम विराजेते कृपा में। तो स्वयं विश्वनाथ को केवल जल की धारा प्रिय है। एवं नमस्कारो प्रियो भानु, जो भानु हैं, जो भास्कर है, जो सूर्य देव हैं, उनको साक्षात दंडवत हो जाइए, प्रणाम करिए, रोज जल दीजिए नित्य सुबह स्नान करके। तो नमस्कारो प्रियो भानु, ब्राह्मण मधुर प्रियम, मतलब कि ब्राह्मण से मधुर बोलिए। तो ये जो मंत्र आपका है, और यत्र विश्वेश्वर, मैं साक्षात विश्वेश्वर, साक्षात अन्नपूर्णा महेश्वरी के साथ यहाँ निवास करता हूँ और भक्तों को अपने अमृत रूपी रस का, आनंद का हमेशा पान कराता हूँ। और भक्त माता अन्नपूर्णा की भक्ति में और मेरी भक्ति में स्वयं यहाँ आनंद लेते हैं। और मैं विराजता हूँ यहाँ स्वयं कृपा निधि के नाम से, अर्थात विश्वनाथ विश्वेश्वर के नाम से। ये अद्भुत संगम और काशी का यह घाट जो स्वयं प्रमाणित करता है अपने आप को कि देवत्व की सर्वत्र प्राप्ति ही काशी है। एक बार की बात मैं बता रहा हूँ, जब भगवान शिव शंकर ने काशी नगरी का निर्माण किया, उस समय राजा दिवोदास का शासन था और राजा दिवोदास के शासन में शिव जी को कल्पना हुई कि कोई मेरी तरफ से जाए और काशी का समाचार ले आए कि काशी में क्या चल रहा है। उस समय शिव जी ने पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भेजा। तो ब्रह्मा विष्णु जी पहली बार जब काशी के भ्रमण पर आए तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी दिव्य अलौकिक नगरी काशी, मैं यहाँ से वापस नहीं जा रहा हूँ। तो स्वयं उन्होंने अपने आप को यहाँ स्थापित किया, ब्रह्मा घाट पर ब्रह्मा जी के नाम से, और हमारे सिंधिया घाट पर बिंदु माधव के नाम से स्थापित हो गए। शिव जी की अभिलाषा बढ़ गई, व्याकुलता बढ़ गई कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी वापस नहीं आए काशी से। उन्होंने नाना प्रकार के देवताओं को भेजा, सूर्य देव को भी भेजा। सूर्य देव भी यहाँ की अद्भुत अलौकिक छटा को देखकर कहे कि मैं काशी को यत्र कैसे ही छोड़ सकता हूँ, मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं भी यहाँ स्वयं सूर्य देव और मैं द्वादश आदित्य के नाम से यहाँ पर स्थापित होता हूँ। मेरे 12 स्वरूप होंगे काशी में, जिसमें कि सबसे प्रभावशाली जो स्वरूप हुआ है लोलारक कुंड का, वो भी सूर्य देव के ही एक लोलारकादित्य सूर्य मंदिर। हाँ, और उसके बाद अन्य देवी देवताओं यक्ष गंधर्व को भेजा। फिर उन्होंने थक हार कर कोई वापस नहीं आया, सारी काशी की अलौकिकता को देखकर यहीं स्थापित हो गए। फिर उसके बाद शिव जी ने भेजा 64 योगिनियों को। 64 योगिनियाँ आकर यहाँ पर स्थापित हुई। देखी कि अरे ऐसी अद्भुत छटा अलौकिक नगरी, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। तो यही जो 64 घाट आपका है, 64 माता का मंदिर है, वहाँ 64 योगिनियाँ आकर स्वयं एक ही माता के ही मंदिर में स्थापित हो गई,
जो सिर्फ होली के पावन पर्व पर ही खुलता है। नहीं, रोज़ खुलता है। 64 माता का मंदिर, 9 दिन का मुखौटा लगता है नवरात्र में। वहाँ 64 योगिनियाँ स्थापित हैं। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी स्वयं यहाँ पर आपको स्थापित हैं और 9 देवियों का दर्शन भी यथारूप वहाँ हमेशा आपको होता रहा। 64 योगिनियाँ भी जब वापस नहीं आई तब शिव ने कहा कि हे, ये क्या हो रहा है, मेरी व्याकुलता। जो शिव जो अपने ध्यान को कभी न तोड़े और ध्यान तोड़ने वाले कामरूप देव को हमने स्वयं भस्म कर दिया अपनी नेत्र ज्योति से, वह शिव व्याकुल कैसे हो गए। तो शिव जी की व्याकुलता देखते हुए फिर शिव जी ने अंत में भेजा अपने 5 गणों को, जिसमें से एक महत्वपूर्ण गण सोम थे। तो 5 गणों को उन्होंने भेजा, तो उसमें से गणों ने अपने नाम से स्वयं यहाँ शिवलिंग बनाकर स्थापित हो गए, जिसमें से एक सोमेश्वर शिवलिंग की स्थापना की उन्होंने, और सभी गणों ने भी अपने नामों से शिवलिंग की स्थापना की। तो ऐसी अद्भुत अलौकिक नगरी काशी में, और काशी का जो वियोग है, जो आपको बताए जय पांडे की, काशी से जाने के बाद इनको कैसा लगा, तो ये एक कथा है जो काशी की निर्मलता और काशी की दिव्य अलौकिकता को परिलक्षित करती है। तो ये याद रखें कि काशी की जो छटा है, अद्भुत निराली और अलौकिक नगरी, ऐसी विश्व ब्रह्मांड में पूरे योजन में कहीं देखने को नहीं है। माता शीतला का महत्वपूर्ण धाम, ये देखिए माता शीतला का जो महत्वपूर्ण धाम यहाँ पर स्थापित है, ये दिखाता है शक्ति के संचार को, कि शिव स्वयं में ही अकेले अपूर्ण है लेकिन शक्ति के साथ पूर्ण है। और यही हम लोग के निकट गौरी केदारेश्वर घाट में वो विष्णु जी के साथ स्वयं स्थापित है। ये देखिए घाटों की सफाई चल रही है। काशी की तरह से मैं काशीपुत्र आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आकाश दीप भी अब धीरे धीरे लगाए जा रहे हैं। इसके बाद आकाश दीप जलेंगे पूरे सभा में कार्तिक मास में। कार्तिक मास में आप भी अगर संभव हो तो चप्पल और जूते का त्याग कर दे, और नंगे पैर जो रहता है कार्तिक मास में 1 महीना, उसको अभिन्न फल प्राप्त होता है। मैं काशी की तरह से काशीपुत्र आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और काशी की दिव्य लौकिक और इतनी मनोरम छटा वाली नगरी क्योंकि सर्वत्र आपको देखने को मिलती है। मैं ठीक पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास बैठा हूँ और दीपावली के इस शुभ अवसर पर आप सभी लोग को अनंत शुभकामनाएँ। अन्नकूट का उत्सव कल मनाया जाएगा माता अन्नपूर्णा के दरबार में। माता अन्नपूर्णा के दरबार में भी आप आए और यहाँ पर दर्शन पूजा का आनंद लें। भरपूर दिवाली की छुट्टियाँ, छठ की छुट्टियाँ आप यहाँ घाटों पर मना सकते हैं और अलौकिक छठा का यहाँ आनंद ले सकते हैं। यहाँ क्रूज की भी व्यवस्था है और बराबर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे और हमारे सानिध्य में रहकर आप काशी के महत्वपूर्ण और कहे और अनजाने हुए रहस्यों को भी मैं बराबर आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। काशी की तरह से मैं काशीपुत्र आप लोग को शुभ दीपावली, अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की अनंत शुभकामनाएँ देता हूँ। जय श्री राम, जय माँ गंगा, जय माता शीतला। माता शीतला के धाम में ठीक है, बैठो बैठो यार, गंगा घाट किनारे बैठो, अभी चला जाएगा कादिर दशा समेत घाट पर बैठा जाएगा। अरे देर हो जाएगा। अच्छा, ये जो आप मनोरम दृश्य काशी का देख रहे हैं, काशी भिन्न नगरी काशी, हमारे प्रयाग घाट का जो महत्व है इसको कही सकूँ प्रयाग प्रभाव, प्रयाग के प्रभाव को पूर्ण जानता है। प्रयाग घाट का भी बड़ा अभिन्न अंग रहा है और त्रिवेणी स्नान जो आपने किया इसका भी बहुत महत्व रहा है। बराबर हम काशी की धरा पर आप सभी लोग का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे और काशी की धरा से हमेशा आपके समक्ष मैं काशीपुत्र तो यहाँ के सभी महत्वपूर्ण चीज़ों का अवलोकन करता रहूँगा। जय श्री राम, जय माँ गंगे, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। इस ब्लॉग को आप लोग प्रसारित करें, शेयर करें। राम ब्लॉग काशीपुत्र चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे मित्र के चैनल कौन सा, जय पांडे 41 आ गए, जय पांडे 41, जय पांडे 41 को भी चैनल को आप बराबर देखें। वो भी बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर है और बहुत ही उत्कृष्ट वीडियो डालते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, शुभ विदाई।